अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियोस में हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी कि अगर किसी को टेंसेस नहीं भी आते तो कैसे वो एक्टिव वॉइस की फ़िक्रात को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकता है। तो हमने इसके लिए आसान सा एक फार्मूला डिवाइस किया था कि 4 स्टेप्स हमने देखे थे कि 4 स्टेप्स जो हैं वो हम उनकी मदद से कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो आपस में तब्दील कर देते हैं। दूसरा काम ये करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हर तमाम टेंसेस में। तीसरा काम ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उससे पहले हम बाय लगाते हैं। और चौथी और फाइनल चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है, डिफरेंस पैदा करती है मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर, वो है बी वर्ब। तो बी वर्ब में हम देखते हैं कि जो फ़िक्रे के अंदर वर्ब की फॉर्म होगी वही उसमें बी वर्ब या उसका हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। बी वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म जो बनती है वो इज़ एम आर है हेल्पिंग वर्ब की सूरत में। उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज और वर है और थर्ड फॉर्म उसकी बीन है। फॉर एग्जांपल अगर फ़िक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि ये एक फ़िक्रा है शी लाइक्स एप्पल्स, शी लाइक्स एप्पल्स। अब इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। अब जो लाइक आर है वो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो। सेकंड हम देखते हैं वी डिड नॉट हियर अ साउंड, हमने कोई आवाज़ जो है वो नहीं सुनी। इसमें जो अ साउंड was not heard by us. A sound was not heard by us. He will write a letter. He will write a letter. इसमें will आ गया। हमने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होगा उसको हम रिटेन करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसके साथ बी की कौन सी फॉर्म लगती है। अब विल या शेल जो है ये मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स के बाद किसी भी जो वर्ब है उसकी बेसिक फॉर्म लगती है, बेसिक जो इन्फिनिटिव फॉर्म होती है। तो इन्फिनिटिव फॉर्म जो बी की है वो बी ही है, तो इसलिए इसमें बी लगाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस का है द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। इसमें इज जो है वो पहले से एक हेल्पिंग वर्ब जो मौजूद है। अब इसमें जो मेन वर्ब है वो क्लाइंबिंग है और क्लाइंबिंग की आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, इसलिए हम बी की भी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट होगा द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। इसमें वॉज जो है वो पहले से एक हेल्पिंग वर्ब बी का मौजूद है। जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग है और उसकी हेल्प की आईएनजी वाली फॉर्म हेल्पिंग है, तो इसलिए हम बी की भी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि बीइंग है। तो इसको हम यूं कन्वर्ट करेंगे द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं द बोर्ड हैज़ गिवन मी आ गोल्ड मेडल, द बोर्ड हैज़ गिवन मी आ गोल्ड मेडल। अब इसमें हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और गिवन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक मी है और एक आ गोल्ड मेडल है, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों में से किसी एक को शुरू में ला सकते हैं। अब मी को अगर शुरू में लाएंगे तो वो आई बन जाएगा। तो आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड, आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। और अगर अ गोल्ड मेडल जो दूसरा ऑब्जेक्ट है अगर उसको शुरू में ले आएंगे तो कैसा बनेगा अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड। इसमें हमने बीन क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। तो हमने कहा था जो फिक्रे में वर्ब की फॉर्म होगी वही बी की फॉर्म होगी। अब फिक्रे में क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन जो है हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक फिक्रा है अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, अ कार
रैन ओवर एन ओल्ड मैन, एक कार जो है वो एक बूढ़े आदमी को रौंद गई है। तो एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय आ कार। अब रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म भी वॉज या वर लगाएंगे, तो क्योंकि सिंगुलर है, एन ओल्ड मैन सिंगुलर, इसके साथ वॉज लगाएंगे। एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय आ कार। इसमें एक फिक्रा जो नेक्स्ट हम शामिल करेंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। ये जो टाइम का एक लिमिट है उसका हम फिक्रे के उस वाले हिस्से को, उस फ्रेज को वहीं पे रहने देंगे। तो हम देखते हैं कि आवर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका फिक्रा कुछ यूँ बनेगा, आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। अब चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए बी की भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो बीन की सूरत में आएगी। तो आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय मार्च नेक्स्ट। एक इसमें इंट्रोगेटिव का फिक्र शामिल करते हैं, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। वाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, WH वाले उनको हम शुरू में ही रहने देंगे। तो वाई इज द चेयर, अब क्योंकि ING वाली फॉर्म है तो हम उसके बी के साथ भी ING लगाएंगे। वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। इसमें एक और टाइप का फिक्र शामिल करते हैं जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है, जैसे ओपन द डोर, प्लीज टेक टी, डोंट टच इट। इस तरह के फिक्रा जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या उसमें मना किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फिक्रा लेते हैं, ओपन द डोर, किसी को हुक्म दिया जा रहा है ओपन द डोर, इसमें कहेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, वर्ब है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या कहेंगे, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपन। इसमें बी जो है लेट के बाद जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, तो बी जो है इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो लेट द डोर बी ओपनड। अब डोंट टच इट, डोंट टच इट, लेट इट नॉट बी टच्ड, लेट इट नॉट बी टच्ड। अब एक किसी से रिक्वेस्ट जब की जाती है, प्लीज प्लीज टेक टी, प्लीज टेक, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप मज़ीद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद से भी फ़िक्रात लेके उनकी प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पे आपको किसी तरह की मुश्किल पेश आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम जो है उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में आपकी कमेंट्स का, आरा का इंतज़ार रहेगा।